हाँ जी जनाब जी, सब ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਜ਼ੋਨ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ज़रा ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ बहुत गहरी नज़र पाउण की ज़रूरत है। और पहले हम इसी को ज़रा हिंदी में पढ़े हैं हमने। ये जो उत्पत्ति की किताब है, जो कि बाइबल की पहली किताब है, इंग्लिश में इसको जेनेसिस कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं पैदाइश की किताब, और पंजाबी में उत्पत्ति भी कह सकते हैं, पैदाइश दोनों चलता है। और इसका हम दूसरे जो अध्याय है, दूसरा चैप्टर यानी बाब नंबर 2, उसकी जो 17 नंबर आयत है, वचन है, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ज़रा। और ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो जी, पहला आप पढ़ते हैं पंजाबी विच। पंजाबी में जो लिखा है वो मैं बाद में इंग्लिश हिंदी सभी पढ़ेंगे हम लोग, और आप भी पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। किसी को शक ना रहे कि ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं। मैं आपको एंड में इसका जो अभी देख लें पहले। ये बाइबल है, इसमें से पढ़ता हूँ। और मेरे पास 10-12 बाइबल्स फ़ोन पर है, और 10-12 अलग अलग कापियाँ, अलग अलग तरह की बाइबल, क्योंकि बाइबल एक तरह की कोई भी नहीं है, तो वो भी है। तो किसी को शक ना रहे भाई। ये देखें आप, वचन नंबर 17। यहाँ पर जो ईश्वर परमात्मा यहोवा जो भी कहें आप, वो आदम को कह रहे हैं कि भाई क्या खाना है और क्या नहीं खाना। और आगे यहाँ से पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ खा लेना, पर भले बुरे दे ज्ञान दे रुख दा फल तू ना खाई। क्यों? क्यों? जो जिस दिन तू उस तो खावेगा तू जरूर मर जावेगा। अगे जी आ जाओ इंग्लिश विच, कहते बट फ्रॉम द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड ईवल यू मे नॉट ईट, फॉर वन डे दैट यू ईट फ्रॉम इट यू विल श्योरली डाई। हिंदी में पढ़ ले जी। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये यानी भले बुरे का जो, भले बुरे के ज्ञान का, उसकी जानकारी दा, नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड, गुड एंड ईवल, जो वृक्ष है, उससे फल खाने को ईश्वर कह रहे हैं आदम को। हाँ जी जनाब, ये तुसी हुण वचन देख लिया, पढ़ लिया, हिंदी विच, पंजाबी विच, इंग्लिश विच। तुसी दसो कि एक तां जिहड़ा बाबा आदम और हवा नूं ईश्वर ने कहा सी कि इस दरख्त तो फल नहीं खाना, तू मर जाएगा, वो मरे नहीं। और आगे पीछे वचन पढ़ लें आप, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़े से समझा दूँ। और एक तो वो मरा नहीं, और वहाँ जो सांप था उसने कहा था कि इससे खा लें, नहीं मरेंगे, और वो नहीं मरे। फिर ये सवाल कि वो आदम और हवा, बाबा आदम और बेबे हवा, अभी उनको समझ नहीं है। उनको यानी इसीलिए कह रहे हैं ना ईश्वर कि आप ये अच्छे और भले ज्ञान के वृक्ष से कोई फल नहीं खाना, क्योंकि उनको समझ नहीं है। अब यहाँ सवाल क्या उठता है कि उनको तो अभी समझ नहीं है, इसका ईश्वर को मालूम नहीं है क्या कि ये मासूम है, ये बच्चे हैं, इनको तो समझ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अभी अच्छे बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष थे उससे फल खाया ही नहीं। देखो ना सवाल उठता है। उन्होंने बच्चों ने हले वो ਜਿਹੜੇ समझ वाले बुरे ਅਤੇ अच्छे ਦੀ समझ वाला ਜਿਹੜਾ दरख्त है उस तो कोई फल नहीं खादा, ਤੇ ईश्वर फिर उन्होंने कह रहा कि ना खाना। हले उन्होंने इत्थों साबित होंदा है कि बाबा आदम और हवा नूं हले चंगे ते बुरे दा पता नहीं है। ईश्वर उसनों समझा रहे हैं, गल बनती नहीं है। सर, ईश्वर दा स्टैंडर्ड इस तो कितने ज़्यादा उच्चा होएगा। दरअसल
ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਾफ़ करना, अगर ईश्वर है ਤਾਂ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖੋਜ ਕਰੋ, ਲੱਭੋ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਖਿਡੌਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਲਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਹੋ ਬਾਬਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਕੌਮ, ਰੰਗ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਜ਼ਬਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ।